हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी क्लीनिंग रूटीन, और इसको आप अगर इन्जॉयमेंट के साथ करोगे तो ये आपको कभी भी बोर नहीं लगेगा। तो यहाँ मॉर्निंग में उठने के बाद मैं सबसे पहले अपने प्लांट्स को देखती हूँ, चाहे वो आउटडोर प्लांट्स हो या इंडोर प्लांट्स हो। इस समय मॉनसून का सीज़न चल रहा है, तो मैं इन प्लांट्स को कुछ टाइम के लिए कभी बाहर रख देती हूँ और उसके बाद वापस अंदर रख लेती हूँ, क्योंकि बारिश का टाइम है तो इस समय प्लांट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। और सबसे पहला काम मेरा होता है यहाँ पर अपना काउंटर टॉप क्लीन करना। वैसे मैं रात को यहाँ काउंटर टॉप क्लीन करके सोती हूँ, बट एक बार मॉर्निंग में उठने के बाद मैं ज़रूर से अपनी गैस और काउंटर टॉप दोबारा से क्लीन कर लेती हूँ। और दोस्तों, अगर आप क्लीनिंग को बर्डन लेकर, या आप सोचेंगे कि ये एक बर्डन है, या फिर आप इस तरीके से काम करेंगे, तो वो आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी काम कर रहे हैं उसको एंजॉयमेंट के साथ करें। हल्का सा कोई लाइट म्यूज़िक लगा लें, जिससे कि आपका जो एनर्जी है वो भी बनी रहती है और आपका ध्यान म्यूज़िक में रहता है, तो आपकी जो क्लीनिंग है वो भी और अच्छी हो जाती है। मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ कि मैं लाइट कोई मॉर्निंग के समय हल्का म्यूज़िक या कुछ ऐसा लगा देती हूँ, जिससे कि थोड़ा अच्छा लगता है। इस समय मोस्ट ऑफ सब सोए हुए होते हैं, तो मैं इस समय बहुत हल्का म्यूज़िक सुनना ही पसंद करती हूँ। और ये मेरा गैस और काउंटर टॉप क्लीन हो गया है, तो मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इसके बाद बर्तन वगैरह यहाँ पर नहीं है, क्लीन हो चुके हैं। यहाँ पर कोई बर्तन नहीं है अभी, तो मैं अपना जो सिंक एरिया है वो भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। एक दो बर्तन जो होते हैं मॉर्निंग में वो मैं क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद सिंक एरिया मैं अपना क्लीन कर लेती हूँ। तो अगर किचन क्लीन होती है, तो अगर आप ब्रेकफास्ट वगैरह बनाएंगे या कुछ भी खाना वगैरह बनाएंगे तो अच्छा लगता है, किचन एकदम क्लीन हो जाती है। और रात में काउंटर टॉप क्योंकि खाली पड़ा होता है, पता नहीं होता है कुछ कॉकरोच या कुछ और अगर स्लैब पे चलें तो थोड़ा सा डर लगता है। इसी वजह से मैं मॉर्निंग में उठकर एक बार ज़रूर से अपना काउंटर टॉप, गैस और सिंक एरिया को क्लीन कर देती हूँ। और ये अब क्लीन ही रहेगा काफ़ी टाइम तक, जब तक ये बर्तन वगैरह दोबारा नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अब जो मॉर्निंग में थोड़ा बहुत काम है, कुछ सामान वगैरह फ़िल करना है, तो वो सब मैं स्टोर करके इस समय रख लेती हूँ। और इसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ अपने लिविंग रूम में। तो लिविंग रूम में मैं सोफ़ा वगैरह थोड़ा क्लीन कर देती हूँ इस समय।
और जो डस्टिंग वगैरह मुझे करनी होती है वो सब काम मैं ख़त्म कर देती हूँ और तब तक बाकी सब लोग भी उठ जाते हैं। सोफ़ा मोस्ट ऑफ क्लीन ही रहता है, बट फिर भी एक बार डस्टिंग मैं ज़रूर करती हूँ। डेली की मेरा रूटीन है डस्टिंग का, क्योंकि धूल मिट्टी तो डेली ही आ जाती है और अगर हम इसको डेली क्लीन नहीं करेंगे तो और ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो ये मेरा सोफ़ा और मेरा टेबल भी क्लीन हो चुका है। इसके बाद जो छोटे छोटे से मेरे शो पीस हैं, जो डेकोरेटिव पीस हैं, उनको डेली डस्टिंग करना ज़रूरी होता है। मैंने आपसे पहले भी अपनी बहुत सी वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि आप अपने घर में उतनी ही चीज़ें रखिए जितना आप उनकी केयर कर सकें। और मैं अगर अपने घर में ये काफ़ी सारे मेरे घर में डेकोरेशन के सामान होते हैं तो उनकी केयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और मैं इसकी डस्टिंग ज़रूर करती हूँ। चाहे एक दिन छोड़कर एक दिन मैं डस्टिंग करूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसको बर्डन की तरह काम को लेती हूँ। जब इन्जॉयमेंट का टाइम होता है तो मैं इन्जॉय भी ज़रूर करती हूँ और कोशिश मेरी यही रहती है कि एक दिन छोड़ के मैं एक दिन ये डस्टिंग का काम अपना कर लिया करूं, क्योंकि अगर आपने इतनी चीज़ें रखी हैं तो उनकी केयर नहीं करेंगे तो वो भी बहुत गंदा लगता है। तो उनकी डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सामान के ऊपर धूल मिट्टी पड़ी हो तो बहुत गंदा लगता है। तो अपनी ये हैबिट आप ज़रूर बनाइए कि जो भी आपके घर में सामान है, चाहे थोड़ा है या ज़्यादा है, उसको क्लीन ज़रूर रखिए, डस्टिंग ज़रूर किया कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली डस्टिंग करें। आप 2 दिन 3 दिन में एक बार भी डस्टिंग करेंगे तो भी आपकी जो चीज़ें हैं वो चमकती रहेंगी, क्लीन रहेंगी। तो यहाँ मेरे टीवी कैबिनेट के जो है उस पर कुछ सामान यहाँ पर मैं रखती हूँ तो उसकी भी क्लीनिंग करती हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसा डीपली क्लीनिंग नहीं करती हूँ। जो मेरा डीपली क्लीनिंग रूटीन है वो मैंने अलग से एक वीडियोस पर बनाई हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। वो मेरा वीकली क्लीनिंग में आता है, तो वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मेरी डेली की जो क्लीनिंग होती है वो मैं करती हूँ। तो हल्की फुल्की जो डस्ट वगैरह होती है उसको मैं डेली क्लीन कर लेती हूँ। इसके बाद डाइनिंग टेबल को क्लीन करना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप जो कोशिश कीजिए डाइनिंग टेबल और सेंटर टेबल को तो अपने डेली क्लीन किया कीजिए, क्योंकि यहाँ खाना वगैरह खाते हैं तो वैसे भी काफ़ी गंदा हो जाता है। तो यहाँ का मैं पूरा सरफेस क्लीन कर लूँगी। उसके बाद जो ग्लासेस वगैरह यहाँ पर होते हैं वो भी एक बार क्लीन करके रख दूँगी। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मुझे क्लीनिंग, डेकोरेशन ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा हैबिट है क्लीनिंग की। मुझे गंदी चीज़ें कहीं भी घर में होगी तो मुझे पसंद नहीं आता है, तो मेरा वो रूटीन कंटिन्यू चलता रहता है। तो मुझे क्लीन घर बहुत ज़्यादा पसंद है और हो सकता है मेरी ये वीडियो देख के कुछ लोगों को मोटिवेशन मिले और उन लोगों को अच्छा लगे। तो आप भी अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसको एक बर्डन के तौर पर ना लेके इसको एक मोटिवेशन के तौर पर ले सकते हैं और कर सकते हैं ये काम। बहुत अच्छी आप देखिएगा, बहुत अच्छी फीलिंग खुद को ही आएगी, खुद को ही अच्छा लगने लगेगा कि आपका घर क्लीन है। जैसे हम डेली नहाते हैं वैसे ही हमें क्लीनिंग भी मस्ट है हमारे लिए, वो भी ज़रूर करना चाहिए। तो अगर शरीर साफ़ रखना है तो घर भी तो क्लीन रखना ही पड़ेगा।
और वो कहते हैं ना कि क्लीन घर में ही एक पॉजिटिविटी आती है, बहुत अच्छा सा आपको फ़ील होगा। आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। तो एक अलग सी पॉजिटिविटी आपको महसूस होने लगेगी अपने घर में। मुझे कंप्लीट अपने लिविंग रूम को क्लीन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली हाफ़ एन आवर मुझे लगता है यहाँ की डस्टिंग वगैरह करने में। तो अगर आप डेली करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। किचन में भी मुझे 10 to 15 मिनट्स ही लगते हैं। तो ये आप देखिए, ये भी मेरा जो शू रैक है ऊपर वो भी क्लीन हो चुका है। तो क्लीनिंग वगैरह होने के बाद मैं अपने जो मेरे रग्स वगैरह होते हैं वो सब उनकी जगह पर अरेंज कर देती हूँ। जैसे किचन में मैं एक रग ज़रूर रखती हूँ और इसके बाद मेन डोर पर रग ज़रूर लगाती हूँ मैं। इसके बाद मैं आ जाती हूँ बेडरूम में। तो बेडरूम में ज़्यादा गंदा नहीं है, सिर्फ बेडशीट वगैरह और सामान कुछ इधर उधर पड़ा है वही क्लीन करूँगी। तो बेडरूम में भी मुझे 10 से 15 मिनट ही लगते हैं मुश्किल से। सिर्फ बेडशीट मैंने देखिए क्लीन कर दी है और हल्की फुल्की डस्टिंग कर दी है। तो बेडरूम भी मेरा एकदम क्लीन हो गया है। तो ये डेली रूटीन है मेरा, डेली क्लीनिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। तो उसमें बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग मैं नहीं करती हूँ। तो हल्का फुल्का मैं सरफेस पे क्लीन किया और बेडशीट्स वगैरह जो चेंज करनी है तो चेंज कर देती हूँ। अदरवाइज़ अगर वही है तो उसी को मैं झाड़ कर अगेन इसको बिछा देती हूँ। तो हफ्ते में मैं 2 बार तो बेडशीट चेंज करती ही हूँ अपनी। बट ये अभी मैंने बिछाई थी तो एकदम क्लीन थी बेडशीट अभी। इसके बाद बच्चों का रूम भी बस मैंने बेडशीट क्लीन कर दी है इनकी और हल्की फुल्की डस्टिंग कर दी है। वैसे जो मेरे पूरे घर की डीप क्लीनिंग है वो मैं अलग से करती हूँ और वो मैंने वीक में डिवाइड कर रखा है पर डे उसका। तो ये आप देख सकते हैं अभी पूरा कंप्लीट क्लीन हो चुका है बच्चों का रूम भी। इसके बाद मैं नाश्ता वगैरह बनाऊँगी अपना और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे सब लोग। और इसके बाद मैं नहाने चली जाती हूँ और फिर पूजा वगैरह करने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। तो दोस्तों ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी। होप सो आप सभी को पसंद आई हो।